ऐसे जब ऑपरेशंस होते हैं तो क्या कभी भय का एहसास होता है? मैम मैं इसमें ना एक वाक्य कहना चाहूँगा, जी। पश्यति न भयम्। यस। हमारी सिखलाई इस तरह से दी जाती है मैम कि हमें भय लग ही नहीं सकता। जैसे डे नाइट एक्सरसाइज लगातार करते रहना, डिप्लॉयमेंट, फील्ड एक्सरसाइजेस चलती रहती, एडी फायरिंग चलती है मैम। तो हम अपने काम, अपने इक्विपमेंट के साथ इतना घुल मिल जाते हैं, इतना क्लोज हो जाते हैं कि भय का तो कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमें किसी चीज़ से भय लग सकता है या हमें कभी जो है किसी चीज़ की गलती होने का चांस ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। क्योंकि एक दिमाग में एक माइंडसेट होता है ना, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं। हमें पता है कि मैंने दाहिने हाथ से ही खाना खाना है, तो अंधेरा हो उजाला हो कुछ भी हो, उसी खाना लेके दाहिने हाथ से और वो मुंह में ही जाएगा। बहुत सुंदर। तो सेम मैम उसी तरह से ना ट्रेनिंग भी वैसी हो जाती है हमारी कि बिल्कुल भय का तो मतलब कहीं नामो निशान दूर दूर तक नहीं रखते। टीम का मनोबल आप कैसे बढ़ाते हैं साहब ऐसी सिचुएशंस में, और टीम का क्या योगदान रहता है एक ऐसे ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में? मैम ऐसे ऑपरेशन में मैम सबसे इम्पोर्टेंट काम ना देखा जाए तो जो साथी हैं उनका रहता है, क्योंकि एक हिंदी में कहा होता है ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। वो सच्चाई है मैम। ये भारतीय सेना में टीम स्पिरिट है। इससे क्या एक दूसरे का एक तो मनोबल बढ़ता है, दूसरा एक दूसरे का हम साथ देते रहते हैं। अगर मेरे ऑफिसर ऊपर बैठे हुए हैं मैम, मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो मेरे ऑफिसर्स भी कई रातों से नहीं सोए थे। उसके साथ साथ मेरे साथी भी नहीं सोए थे। कितने दिन आप शायद लगातार जागे होंगे साहब? हो सकता है 5 से 6 दिन तो नॉर्मल चला ही होगा ये, मतलब बिल्कुल पलक नहीं झपकी। जी मैम। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, जिस दिन से ये पहलगाम अटैक हुआ था मैम, कायरतापूर्ण जो हरकत हुई थी मैम, उस दिन से पलक नहीं झपकी किसी ने और कोई बैठा नहीं शांति से। हम अब प्रिपरेशन तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन हम उस मोड में थे कि हम कुछ होने वाला है, कुछ हम करेंगे। उसके लिए हम सभी ने जी तोड़ मेहनत की थी और हर इवेंट में साथियों ने, मेरे अधिकारियों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। हम एक दूसरे की मदद की वजह से इस ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बना पाए मैम।